विकसित भारत के निर्माण में देश के अन्नदाता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इस बार के बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर किसान और आधुनिक कृषि से ही मजबूत होगी। इसी सोच को साकार करता बजट 2026 बन गया है नए भारत की एक और उपलब्धि। भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए। भारत विस्तार AI इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। बजट में किसानों की आय बढ़ाने के साथ छोटे मझोले किसानों को विशेष ध्यान देने और ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने पर फोकस के साथ कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं। इस साल कृषि सेक्टर के लिए 1.32 लाख करोड़ का प्रावधान है, जबकि पिछले बजट में ये राशि 1.24 लाख करोड़ थी। यानी कृषि बजट में लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 9,967 करोड़ ICAR और रिसर्च के लिए दिए गए हैं। किसानों को बड़ी राहत खाद सब्सिडी में भी मिलेगी। इस मद में 1,70,944 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे न सिर्फ खेती की लागत कम होगी, बल्कि मुनाफा भी बढ़ेगा। इस बजट में पशुपालन सेक्टर को अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन मिला है। 2025 में पशुपालन क्षेत्र के लिए 4,850 करोड़ रुपए आवंटित हुआ था, जबकि 2026 के बजट में 6,153 करोड़ बजट का प्रावधान है, यानी सीधे 27% की बढ़ोतरी। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सब्सिडी वाले अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। देश भर में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। भारतीय जहाजों द्वारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ या हाई सीज में पकड़ी गई मछली पर शुल्क मुक्त कर दिया गया है। इससे मछुआरों की आय बढ़ेगी। तटीय, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में नारियल, काजू, कोको, चंदन जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। नारियल उत्पादन को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम लाई जाएगी। किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद देने वाली PM किसान सम्मान निधि योजना जारी रहेगी, जो करोड़ों किसान परिवारों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में अगर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव है। भारतीय विस्तार नामक बहुभाषी AI एग्री टूल लॉन्च किया जाएगा, जो एग्री स्टैक और ICAR की जानकारी के साथ किसानों को फसल योजना, मौसम चेतावनी, कीट प्रबंधन और बाजार की जानकारी देगा।
विकसित भारत के लिए सबका साथ सबका विकास जरूरी है और इसलिए छोटे सीमांत किसानों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इस बार के बजट में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें बेहतर फैसले लेने में विशेष रूप से मददगार है। डेयरी, पोल्ट्री और पशु व्यवसायों का आधुनिकीकरण होगा तथा वैल्यू चेन में किसान संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को उत्पादक से एग्री एंटरप्रेन्योर बनाने का रोड मैप है इस बार का बजट।